हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मॉर्निंग का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। हम सभी ठीक हैं। तो अभी जो है तो मैं नहा लिया है और आज है सोमवारी अमावस। हमारे यहाँ जो सोमवारी कैलेंडर में भी सोमवारी ही थी, तो सोमवारी अमावस है तो मैंने नहा वा लिया है और अभी जो है तो रखने जा रही हूँ आलू उबलने के लिए। बच्चों को जाना है स्कूल और तब तक मैं पूजा कर लूँगी, क्योंकि ना नहाने के बाद मैं जस्ट किचन में आई तो मैंने कहा पहले आलू रख देती हूँ उबलने के लिए, तो ये उबल जाएंगे एक दो सीटी में, तब तक मैं अपनी पूजा कर लूँगी। तो बस वहाँ आलू रख कर आ गई थी। अभी जो है तो थोड़ा सा भगवान जी को दीपक जला देती हूँ। और फेरी लगाने कौन कौन जाता है सोमवार की? मैं तो नहीं जाती हूँ। मैंने बहुत पहले ही बंद कर दिया था और मैं कुछ मतलब व्रत भी नहीं रहती हूँ, उपास ही नहीं रहती हूँ, बस यही है। तो मैंने जो है तो भगवान जी को दीपक जला दिया है और अगरबत्ती ना ख़त्म हो गई थी। आज अम्मा जी लेने जाएंगी, जब अम्मा जी पूजा करेंगी तो मैंने तो ऐसे ही दीपक जलाकर और धूप बत्ती दिखा दी थी, भगवान जी को जला दी है। हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। हम सभी ठीक हैं। आज है सोमवार और आज है अमावस। तो आज है सोमवारी अमावस और डेट है 2 तारीख। तो आप सभी कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने नहा लिया है, पूजा हो गई है। आलू रख दिए थे उबलने के लिए, तो आलू उबल रहे हैं और अभी जाने बच्चों को नाश्ता बना दूँ, क्योंकि ना उन्हें जाना है स्कूल। वीडियो थोड़ा लाइव होने में लेट हो गया है, मतलब आधा एक घंटा लेट हो जाएगा। इधर आई मैं किचन में तो मैंने आटा छाना और आटा लगाया। मैंने कहा बच्चों को पराठे सेक दूंगी। आलू जो है तो उबल गए थे तो उन्हें रख दिया है ठंडा होने के लिए, और उनकी सीटी निकल जाएगी फिर उबालूंगी। और ऊपर मैंने पानी रखा हुआ है गरम, क्योंकि मैं सुबह सुबह गरम पानी पीती हूँ। आज मैंने नहीं पिया था, क्योंकि मैंने सोचा नहा कर ही पानी पियेंगे। तो बस यहाँ पर आटा लगा लिया है और थोड़ा सा ब्रेड रखे थे, कर लिए थे। तो बस अंश जो है तो दूध का पैकेट लेकर आ गया था, क्योंकि दूध भी नहीं था घर पर। तो एक साइड जो है तो मैं ब्रेड को तवे पर सेंक लेती हूँ और यहाँ पर चाय पत्ती, अदरक और थोड़ा सा मैं लौंग डाल देती हूँ चाय के साथ में। तो उबल गए थे अच्छे से, पानी खौल गया था, चीनी भी साथ के साथ ही डाली थी और ये अच्छे से पानी पक गया था। तो फिर मैंने जो है तो इसमें दूध डाला है और एक साइड जो है तो मैं ब्रेड को सेंक दे रही हूँ। सेकने से ना ब्रेड का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। घी लगाकर ब्रेड सेको तो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर क्या है ना कि मैंने एक बार अभी घी लगाकर सेके थे, तो इन्होंने मना कर दिया था, बोल रहे थे चाय के साथ में अच्छे नहीं लगते घी लगाकर, अंश के पापा। तो फिर मैंने ना अभी जो है तो ऐसे ही खाली तवे पर सेक दिए, घी नहीं लगाया है। तो अभी जो है तो सारे ब्रेड सेक गए हैं, बस 2 ही ब्रेड बचे हुए हैं, तो इन्हें भी सेक देती हूँ साथ के साथ। चाय भी पक गई है, तो चाय को उतार कर छान करके बच्चों को दे दूँगी, तो बच्चे चाय पी लेंगे। जब तक मैं उनके लिए पराठे सेक दूँगी, क्योंकि ना मेरे पीने का टाइम नहीं बचा हुआ है। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, उनके स्कूल का 5 ही 10 मिनट बचे हुए थे और पैदल फिर जाना पड़ता है। तो एक साइड जो है तो मैंने तवा रख दिया है, चाय उतार ली थी गैस चूल्हा से, तो फिर मैंने तवा रख दिया है। मैंने कहा चलो साथ के साथ गर्म हो जाएगा और चाय बच्चों को दे दूँगी। और मैं ना क्या है ना कि बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो फिर अपना आराम से काम करते रहो, फुर्सत में चाय वगैरह पियो, क्योंकि ना इतनी जल्दबाजी हो जाती है सुबह से। तो बच्चों को मैंने चाय दे दी है, वो पी रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पर पराठे सेक दे रही हूँ। और पराठे तो क्या है ना कि अंश तो यहीं पर खा के जाता है, 1 या 2 जितने भी उसे खाना होता है, और आकृति को खाकर भी जाती है और टिफ़िन भी पैक करना पड़ता है। तो इस वजह से उसके लिए बनाने पड़ते हैं पराठे, और साथ के साथ मैं इनके लिए भी 2-4 पराठे बना दूँगी, ताकि ये भी खा लेंगे। नहीं फिर ये दोपहर में आते हैं 12 साढ़े 12 बजे दुकान बंद करके, तो उतनी टाइम तक कहाँ भूखे रहेंगे। इस वजह से मैं जब भी कोई भी नाश्ता या कुछ भी बनाती हूँ ना बच्चों के लिए, तो फिर मैं इनके लिए भी साथ के साथ बना देती हूँ। और नाश्ता का टाइम क्या होता है ना कि सुबह 8 या 9 बजे तक नाश्ता हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर पराठे सेक दिए हैं, आकृति का टिफ़िन पैक कर दिया है और इसकी चोटी बना दूँगी, फिर ये चले जाएंगे। बच्चे चले गए थे स्कूल, तो फिर मैंने साथ के साथ मसाला भी पीस के रखा और अभी मैंने चाय नहीं पी है, मैंने कहा साथ में मसाला भी पीस लेती हूँ। सबसे मुश्किल काम मुझे मसाला पीसना ही लगता है, क्योंकि ना अगर मैं नहा लूँ ना तो फिर मुझे मसाला पीसने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
तो मैंने कहा चलो पीस के इसे रख देते हैं, इसके बाद फिर मैं चाय वाय पीकर बाद में सब्ज़ी बना दूँगी। तो क्या है ना कि जो आलू वगैरह की सब्ज़ी वैसी होती है ना रसेदार, तो उसमें पीस कर मसाला डालना, ज़्यादा मसाला लगता है तो फिर डालना पड़ता है। और इधर आई तो मैंने मसाले पीस कर इधर आ गई थी, तो थोड़ा स्लेब को साफ़ किया क्योंकि ना आटा वगैरह पड़ा था। और इसके बाद चाय रख दी है गर्म होने के लिए, तो चाय गर्मा गई है। तब तक मैंने आलू भी छील लिए हैं, 1-2 ही बचे हैं, तो इनको भी छील कर रख दूँगी। इसके बाद जाकर आराम से चाय पीऊँगी। थोड़ी थोड़ी क्या है ना कि साथ के साथ इंतज़ाम करते जाओ ना तो लेट नहीं होता है काम को, टाइम टू टाइम काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए चाय जा रही हूँ पीने के लिए, सो आप लोग भी आ जाओ। 2 ब्रेड मैंने सेके थे, तो 2 ब्रेड है, नमकीन है और चाय है। सो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए मेरे साथ। पसीना देखो कितना आ रहा है, कोई भी काम करो ना तो पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल और अभी मैं जा रही हूँ फुर्सत से चाय पीऊँगी आराम से। पंखा चालू कर दिया है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और आप लोग भी आ जाओ चाय पीने के लिए। इसके बाद जो है तो फिर मैं रोटियाँ बनाऊँगी। बिस्तर पे बच्चों ने नहाया हुआ है तो तौलिया वगैरह पड़ी है। तो इसके बाद जो है तो मैं इधर आई तो मैंने पंखा चलाया और आराम से मैं बैठ कर चाय पी। मैंने पता नहीं क्या हो गया था, बाद में जब मैं चाय पीने लगी तो कैमरा फोकस नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। और पता है ना जब हम कैमरे के सामने बैठ जाते हैं तो पीछे का कौन सा दिखता है कि कैसा दिख रहा है, बस वही चीज़ मेरे साथ हो गई है यार। देखिए कैसा दिख रहा है ना। तो फिर मैंने थोड़ी सी एक क्लिप लगाई, बाकी की हटा दी क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। और इसके बाद चाय वाय पी, फिर मैंने ये सारे बर्तन धुले। और बर्तन क्या है ना कि जो जितने निकलते जाए ना उतने धुलते जाओ ना तो बहुत सारे नहीं होते हैं, और बहुत सारे हो जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मन मतलब उलझन में हो जाता है कि इतने सारे बर्तन हो गए, अब तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो क्या होता है ना कि मेरे जितने बर्तन निकलते जाते हैं 2-4 तो फिर मैं साथ के साथ धोती भी जाती हूँ। और बरसात का मौसम है ना तो बर्तन वगैरह पड़े रहते हैं तो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, है ना। तो चाय वाय के बर्तन होते हैं जैसे, तो इनमें मिठास होती है ना, चीनी की वजह से मक्खी बहुत ज़्यादा लगने लगती है। तो मैं क्या करती हूँ साथ के साथ ही बर्तन वगैरह धुल लेती हूँ और जितने पड़े हुए, और उसके बाद जब निकलते हैं 2-4 फिर से धुल लो। और अच्छा भी नहीं लगता कोई आ जाए और बर्तन पड़े हैं, तो बस सारे बर्तन धुल दिए। अभी जाकर सब्ज़ी बनाऊँगी। और अभी जो है तो मैंने कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई में तेल डाला, तेल गरम हो गया था तो लहसुन जीरा हींग डाल दी थी। इसके बाद जो है तो मैंने मसाले डाले और मसालों को थोड़ा सा भुनने देंगे। मेरा ना तेल ख़त्म हो गया है, देखते हैं ये दुकान बंद करके आएंगे तो फिर मैं मंगाऊंगी। मसालों के साथ में मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाला है क्योंकि ना मैं बना रही हूँ आलू और टमाटर की सब्ज़ी कुछ है नहीं थी हरी वाली, तो आलू टमाटर ही रखे थे, तो फिर मैंने कहा चलो आज यही बना लेते हैं। देखो घर है कैसे भी है, हमको चलाना है। और ऐसा नहीं है कि डेली हम हरी हरी सब्जियां ही खा सकें, कभी कभार ये सब भी खा लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो है तो मसाले भुन रहे हैं, टमाटर भी मैंने डाल दिए थे। और अभी जो है तो मैं काट रही हूँ सलाद। और बच्चों को ना आलू टमाटर की ही सब्ज़ी पसंद आती है, तो बच्चों के पसंद की सब्ज़ी बनाओ ना तो बिल्कुल पेट भर के खाना खाते हैं। तो इधर क्या है ना कि मैं काट रही हूँ सलाद, टमाटर, प्याज और खीरा, क्योंकि ना इस टाइम पे मैं चाय नहीं पी रही हूँ, वेट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तबीयत डाउन रहती है, इस कारण से सलाद वगैरह ज़्यादा खाती हूँ ताकि वेट कम हो। और ये भी गुस्सा करते हैं मतलब वेट कम करो, इसी वजह से बीमार रहती हो। तो यहाँ पर जो तो मसाले अच्छे से भुन गए थे, टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं, तो फिर मैंने आलू डाल दिए हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स करके पानी डाल दूँगी। मसाले में मैंने क्या है गरम मसाला डालना बंद कर दिया है और लाल मिर्ची भी ज़्यादा नहीं डालती हूँ, कम ही डालती हूँ, क्योंकि ना लाल मिर्ची हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है और ख़ासकर मेरे लिए तो और ज़्यादा, क्योंकि ना मेरे पेट में ना जलन होने लगती है और इनको भी नुकसान करती हैं, इस वजह से मैं कम ही डालती हूँ। और बच्चे भी खा लेते हैं आराम से, ज़्यादा तीखा बच्चे भी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी पकने लगी है और ये पक जाएगी, इसके बाद दिखाती हूँ। तो ये देखिए सब्ज़ी अच्छे से बन चुकी है, इतना ही मुझे रसा करना है सब्ज़ी में। तो गैस को मैं बंद कर दूँगी। और दूध आ गया था तो दूध रख दिया पकने के लिए। और ये देखिए सब्ज़ी बनकर तैयार है, कढ़ाई में मैंने पलट ली थी, साथ के साथ मैंने रोटियां बना ली थी और अम्मा जी आ गई थी खाने के लिए, तो बस इन्हें दे देती हूँ खाना। आप लोग भी आ जाओ खाना खाने के लिए। आप तो यही कहोगे कैसी सब्ज़ी बनाई है इतनी पतली सी। तो जब हम डेली खाना खाते हैं ना तो अच्छा अच्छा नहीं खा सकते हैं ना, तो थोड़ा बहुत नॉर्मल खाना ही खाना चाहिए। ज़्यादा हम मसाले वाली चीज़ें खाएंगे, तेल मसाले वाली, तो वो हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक होती है ना। तो यहाँ पर अम्मा जी जो है तो खाना खा रही हैं।
2000। इतने सारे पैसे ये मैंने जोड़े हैं, इतने सारे पैसे। अब ये दूसरे के नाम के हैं। तो दोस्तों जो है तो खाना वाना बन चुका है, सारा काम हो गया है मेरा। और अभी ना मेरा काम तो काफ़ी टाइम पहले हो गया था, 11 बजे। पर मैं ना थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग करती रही हूँ और ये आ गए थे खाना खाने के लिए। तो इन्हें खाना दिया, अम्मा जी को खाना दिया। तो इन लोगों ने खाना खाया, मैंने अभी नहीं खाया क्योंकि ना मैं खाऊंगी 1 बजे तक। अभी भूख नहीं मुझे, इस वजह से। तो मैंने ना आपको दिखाए मैंने कि मैंने पैसे जोड़े थे। हाँ, मैंने 3000 के लगभग पैसे जोड़े थे। मुझे ना मिक्सी लेनी है, मेरी ना मिक्सी ख़राब हो गई है। तो इसमें ना इनके दोस्त ने पैसे डाले थे क्योंकि ना उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब है और वो बाहर रहते हैं। तो उनकी मम्मी के लिए पैसे देने थे, तो फिर मैंने निकाल के दे दिए हैं। मैंने कहा बैंक मत जाओ, और जब मिक्सी आएगी मेरी तो ये अपने खाते से कटवा देंगे, ऐसा हो जाएगा। तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने इतने सारे पैसे जोड़े हैं। हाँ, मैं जोड़ लेती हूँ काफ़ी 4-4, 5-5 हज़ार रुपये। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे घर में हमारी ज़रूरतें हो जाती हैं, कुछ घर में चीज़ें नहीं होती हैं तो लेनी पड़ती हैं ना, तो फिर मैं दे देती हूँ। क्योंकि ना जब हमारे पैसे जोड़े हम और ज़रूरत में काम ना आए वो पैसे, तो फिर क्या फ़ायदा रखने का। तो इस वजह से जब ज़रूरत पड़ती है ना तो फिर मैं निकाल के दे देती हूँ। ऐसा हो ना, एक वीडियो को लाइव करना है मुझे तो मैं उसे लाइव कर दूँ। इसके बाद जो है तो फिर मुझे एक ज़रूरी काम करना है। अगर वो काम नहीं होगा ना तो फिर हमारा अगले साल का नुकसान हो जाएगा। तो ये है मेरा ज़रूरी काम जिसे मुझे करना है। अगर मैं इसकी टंकी का पानी खाली नहीं करूँगी, और इसी साल हमने टंकी बनवाई है। कूलर तो बिल्कुल से मतलब इसके जो बगल वाले पल्ले हैं ना वो गल चुके हैं, पर मैं सोचती हूँ शायद इस साल और चल जाए, जुगाड़ है। और कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वही चीज़ मैंने अपनाई है कि मैं जितना मेरे से बच सकता है उतना मैं बचाऊं और जैसे चल सकता है वैसे चलाऊं। तो यहाँ पर जो है तो पानी निकाल कर इसे खाली करके कपड़े से पोंछ दूंगी तो ये सूख जाएगा। और इसके बाद जो है तो फिर ये सही रहेगा और इसे एक साइड रख देंगे, क्योंकि ना अब इसमें पानी डालकर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए तो मैंने पानी को अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो बच्चे आ गए थे तो वही बुला रहे थे मुझे, और अभी देखिए कूलर को साफ़ कर दिया है, इसका ढक्कन बंद करके रख दूँगी। कभी कभार क्या होता है ना, ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इसे चलाना पड़ता है, तो ऐसे ही चला लेंगे। और यहाँ पर थोड़ा नीचे पानी हो गया है तो बस दो ले लो। तो यहाँ का जो है तो पानी मतलब पोंछ दूँगी तो सूख जाएगा आराम से। और ये ना आज मिक्सी लेने के लिए गए थे, देखने के लिए कैसी मिल रही है। तो बस ये वहाँ से देख कर आए थे बाज़ार से, तो यहाँ ये मकाई लेकर आए थे। तो फिर मैंने कहा कि तो इधर जो है तो मैंने आकृति का मैं कोचिंग का काम करवा रही थी और अंश गया है कोचिंग। तो बस ये बोल रहे थे कि मतलब बाज़ार में मिक्सी महंगी मिल रही है और ऑनलाइन सही मिल जाएगी। मैं भी आधे दान निकाल के इसमें डाल दूंगी, पॉपकॉर्न बन जाएंगे। ये दोनों ना खुद से ही भुट्टा भून रहे। अंश ने गैस जलाई और ये दोनों भूनने में लग गए। अभी मैं आई थी देखने के लिए तो ये दोनों दो भुट्टे रखे भून रहे हैं। तो मैंने कहा चलो हाथ लगवा देती हूँ, क्योंकि ना इनसे नहीं बनेगा, जल वल जाए, साथ में रहो तो सही रहता है। तो बस बच्चों के भुट्टे भुनाए और इनको जो है तो नमक लगा कर दे दूँगी। सो ये भुट्टे खा लेंगे और आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए भुट्टे। और बताऊँ ना, मिक्सी के लिए क्या था ना कि यहाँ पर वही चीज़ मार्केट में महंगी थी, मतलब 400-500 रुपये महंगी थी, और वही चीज़ बिल्कुल ऑनलाइन मतलब थोड़ा 400-500 रुपये सस्ते मिल रही है। तो बस यही बोल रहे थे कि मतलब ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देना। इधर बच्चे जो है तो भुट्टे खा रहे हैं। और अभी टाइम जो है तो 6 बजने वाले थे और मुझे अचानक से मेरा मन किया कि मैं कलर लगाऊं पैरों पे। और आज जो है तो सोमवारी अमावस भी है, तो फिर मैंने जो है तो कलर घोला और अपने पैरों पे लगा रही थी। और आकृति इतने में आ गई थी कोचिंग से, एक पैर में ही लगाया था, दूसरे में लगाने लगी तो आकृति आ गई थी कोचिंग से। और पता है ना कि आज ना जिस दिन कल ना एक भी लाइट नहीं रही, शाम के 4 बजे से 7, 8, 9 बजे तक। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बादल जैसे होते हैं ना और बारिश ना हो और धूप छाँव जैसी हो, तो इतनी ज़्यादा उमस वाली गर्मी होती है। तो बस चार्जिंग वाला बल्ब जल रहा था तो थोड़ी थोड़ी से ही रोशनी दिख रही थी, क्योंकि ना मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज था।
तो मैंने कहा चलो कलर लगाते हैं। और कलर ना पैरों पे बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या है ना कि मेरे पैर ना फटने लगते हैं कलर लगाने से। फिर भी मैंने कहा चलो सोमवारी अमावस्या थोड़ा सा लगा लेते हैं। आकृति आई तो ये भी बोल रही थी मेरे भी लगा दो मम्मी, तो मैंने कहा चलो तुम्हारे भी लगा दूँगी। और आप लोग भी आ जाओ, जो भी मेरी बहनें हैं लगाने वाली, सुहागन है, वो भी आ जाएं कलर लगाने के लिए। अच्छा लगता है ना जब साथ में मिलकर लगाओ। मेरी जब जेठानी आती है ना और नंद हो जाती हैं ना दीदी लोग, तो हम साथ में लगाते हैं ना, और चाची भी आ जाती हैं हमारी, तो फिर बहुत अच्छा लगता है साथ में बैठकर 4 लोग बातें करते जाओ और अपना ये सब करते जाओ, कलर वगैरह लगाते जाओ। तो अपने मैंने लगा लिया था, बाद में आकृति आई तो इनकी लगाया। वैसे तो जो लड़कियां होती हैं ना कन्या, तो उनके पहले ही कलर लगाया जाता है, पर ये मान ही नहीं रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो लगा देते हैं। तो इसके दोनों पैरों पे मैंने कलर लगाया, और इसके जो है तो पैर पढ़ लिए थे, मैंने छू लिए थे। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक है। अगर आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करना। कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।